नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। क्या आपको 38 साल पुराना वो किस्सा याद है जब एयर इंडिया के विमान को बम से उड़ाया गया था? कुछ खालिस्तानियों का निशाना भारत की तरफ था, लेकिन उस हमले में बड़ा नुकसान कनाडा का हुआ था। आतंकी हमले में 268 कनाडाई नागरिक बेमौत मारे गए थे। वो अमेरिका के ट्विन टावर अटैक जैसा बड़ा हमला था। खैर, अमेरिका ने तो अपनी गलतियों से सबक ले लिया, लेकिन समझ से परे है कि कनाडा क्यों इतिहास को दोहरा रहा है। जो गलती जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो ने उस वक्त की थी, आज वही गलती जस्टिन ट्रूडो क्यों दोहरा रहे हैं? क्या वोट की राजनीति ने कनाडाई प्रधानमंत्री को अंधा कर दिया है, जो उन्हें खाई में जाता कनाडा का भविष्य नजर नहीं आ रहा? आज भारत और कनाडा के बीच टेंशन का माहौल है। चंद खालिस्तानियों की वजह से लंबे समय से दोस्त रहे भारत और कनाडा के बीच आज खटास पैदा हो गई है, जो कम होने का नाम नहीं ले रही। भारत आज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कनाडा अपना अलग ही परिवार बसाना चाहता है। एक बार फिर कनाडा वही गलती कर रहा है जो 38 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो ने की थी, जो मौजूदा प्रधानमंत्री के पिता थे। लेकिन असल बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो भी आज वही गलती दोहरा रहे हैं जो कभी उनके पिता ने की थी। आज के कनाडा में फिर से कुछ आतंकी ताकतें सिर उठा रही हैं, लेकिन कनाडा ये भूल रहा है कि उन आतंकी ताकतों के खतरे से भारत ही नहीं, खुद कनाडा भी मुश्किल में पड़ सकता है, जैसा वो 38 साल पहले भी भुगत चुका है। आज जिन खालिस्तानियों को बचाने के लिए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत से दुश्मनी मोल लेने को तैयार बैठे हैं, उन्हीं खालिस्तानी आतंकियों ने एक वक्त पर एयर इंडिया के एक विमान को बम से उड़ाया था। लेकिन उस विमान हादसे में भारतीय नागरिकों से ज्यादा कनाडाई नागरिकों की जान गई थी। ये बात आज कनाडा भूल चुका है, लेकिन हमें सब याद है। हम हिंदुस्तानी कभी नहीं भूलते, इसलिए आज हम कनाडा को एक पुराना किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जिसने न सिर्फ भारत बल्कि कनाडा के जिस्म पर भी गहरा घाव दिया था। बस आपसे यही गुजारिश है कि इत्मीनान से ये पूरा किस्सा सुनेगा और बाद में कमेंट करके हमारी इस रिपोर्ट के बारे में जरूर बताइएगा। तो ये बात है साल 1985 की। तारीख थी 22 जून। मनजीत सिंह नाम का एक शख्स दोपहर 3:30 पर कनाडा के वैंकूवर शहर से टोरंटो जाने के लिए एयरपोर्ट पर चेक इन करता है। टिकट कंफर्म नहीं होने पर वो एयरपोर्ट पर मौजूद एजेंट से गुजारिश करने लगता है और कहता है उसे नहीं तो कम से कम उसके सामान को टोरंटो से भारत जाने वाली फ्लाइट 182 में भिजवा दिया जाए। विमान की एजेंट शुरू में थोड़ा झिझकती है, लेकिन लोगों की भीड़ होने की वजह से वो मनजीत सिंह का कहा मान लेती है। इसके बाद मनजीत सिंह उस सूटकेस को पैर से ढकेलते हुए चेक इन करता है। हालांकि जब वो ऐसा कर रहा होता है तो किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है और वो आसानी से अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। इस तरह उसका सामान वैंकूवर से टोरंटो जाने वाली फ्लाइट में रख दिया जाता है। लगभग 3 घंटे बाद फ्लाइट टोरंटो के लिए रवाना होती है। मनजीत सिंह तो विमान में नहीं था, लेकिन उसका सूटकेस फ्लाइट में ही था, जो उसी रात 8:22 पर टोरंटो पहुंचता है। इसके बाद टोरंटो से भारत आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 182 यानी कनिष्क विमान में यात्रियों और सामान को शिफ्ट किया जाता है। ये विमान टोरंटो से चलकर लंदन से होते हुए भारत के लिए उड़ान भरने वाला था। इस विमान में शिफ्ट किए गए सामानों में से एक सूटकेस मनजीत सिंह का भी था। वैंकूवर के बाद टोरंटो एयरपोर्ट पर भी मनजीत के सामान की जांच नहीं की गई। इसे सीधे एक विमान से भारत जाने वाले कनिष्क विमान में रख दिया गया। विमान कर्मियों ने सामान शिफ्ट करते समय इस बात पर भी गौर नहीं किया कि ये सूटकेस जिस यात्री का है वो विमान में है भी या नहीं। रात 12:15 पर एयर इंडिया की फ्लाइट 182 टोरंटो से उड़ान भरती है और मॉन्ट्रियल के लिए रवाना हो जाती है। इसके बाद यहां से ये विमान लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरता है। फ्लाइट 182 यानी कनिष्क विमान में 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर्स सवार थे। प्लेन लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से करीब 45 मिनट की दूरी पर था। तभी वो 23 जून की सुबह 8:16 पर अचानक रडार से गायब हो जाता है। कंट्रोल रूम उसी रूट पर उड़ रहे दूसरे 2 विमानों से संपर्क कर एयर इंडिया विमान के बारे में पता करने की कोशिश करता है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें कहीं भी एयर इंडिया की फ्लाइट 182 दिखाई दे रही है, तो उन दोनों विमानों के पायलट से जवाब मिलता है नहीं। और कुछ ही देर बाद ब्रिटेन के एक मालवाहक विमान का पायलट कंट्रोल रूम को एक मैसेज भेजता है। इस मैसेज के मिलते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है।
मालवाहक विमान का पायलट बताता है कि उसे फ्लाइट 182 का मलबा अटलांटिक महासागर में दिखा है। बाद में जांच के दौरान पता चला कि जैसे ही कनिष्क विमान आयरलैंड के समुद्री तट पर पहुंचा, तभी उसमें एक तेज धमाका हुआ। उस वक्त विमान 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा विमान आग के गोले में बदल गया था। इसमें सवार कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा। बचाव दल के लोग 181 लोगों के शव बरामद कर पाए। मरने वालों में 268 लोग भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले से पहले एयर इंडिया फ्लाइट 182 का धमाका दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन से जुड़ा आतंकी हमला था। ठीक उसी दिन कनिष्क विमान में ब्लास्ट के कुछ मिनटों बाद ही जापान के टोक्यो स्थित नारिटा हवाई अड्डे पर भी एक जोरदार धमाका हुआ। यहां भी धमाका उस वक्त हुआ जब कनाडा से टोक्यो पहुंची फ्लाइट के सामान को भारत जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 301 में शिफ्ट किया जा रहा था। दरअसल खालिस्तानी आतंकियों का टोक्यो होते हुए मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट को भी उड़ाने का प्लान था। इसके लिए कनाडा से रवाना होने वाले विमान में बेहद चालाकी से सामान में बम रखकर उसे चेक इन कराया गया था। लेकिन टोक्यो में सामान शिफ्ट करते वक्त एयरपोर्ट पर ही बम फट गया। मौके पर सामान उठाने वाले 2 कर्मचारी मारे गए और इस तरह खालिस्तानियों की एयर इंडिया के दूसरे विमान को उड़ाने की साजिश नाकाम हो गई। भारत सरकार ने भी इस घटना की जांच के लिए एक अलग से कमेटी बनाई थी। पूर्व जज BM कृपाल के नेतृत्व में बनी इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इंजन की खराबी नहीं बल्कि आतंकी हमले में एयर इंडिया का विमान 182 हादसे का शिकार हुआ। इस घटना का मास्टरमाइंड बब्बर खालसा के नेता तलविंदर सिंह परमार को बताया गया था। ये वही तलविंदर सिंह परमार है जिसके लिए उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कनाडा के प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो को आगाह किया था और उसे मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी को भारत को सौंपने को कहा था। लेकिन सीनियर ट्रूडो ने उस वक्त भी इंदिरा गांधी की बात नहीं मानी। अगर मानी होती तो कनिष्क विमान हादसा न हुआ होता। तो अब हम आपको तलविंदर सिंह परमार से जुड़ा पूरा मामला बताते हैं जो कनाडा की आंखें खोलने के लिए काफी होगा। बात 8 नवंबर 1985 की है जब रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और इंटेलिजेंस सर्विस एयर इंडिया बॉम्बिंग केस में बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन के हेड तलविंदर सिंह परमार के घर पर रेड डालती है। उसकी गिरफ्तारी की जाती है। इसके अलावा फरवरी 1988 को दूसरे आरोपी इंद्रजीत सिंह रियाद जो पेशे से एक मैकेनिक था उसे इंग्लैंड से गिरफ्तार किया जाता है। टोक्यो हवाई अड्डे पर फटे बम को बनाने का आरोप रियाद पर लगता है। जांच में पाया गया कि बम रेडियो के अंदर रखा गया था जो रियाद ने डंकन में उसके घर के पास से खरीदा था। अब तक इस घटना में उन दोनों के हाथ होने के कई सबूत सामने आ चुके थे। इसके बावजूद सबूतों की कमी बताकर कनाडा सरकार की मेहरबानी के चलते दोनों को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद रियाद इंग्लैंड में जा बसता है। एयर इंडिया की बॉम्बिंग की इस दर्दनाक घटना के पहले से ही कनाडा की सीक्रेट सर्विस परमार और इंद्रजीत सिंह पर नजर रखे हुए थी। 23 जून को हुई घटना से पहले 4 जून को कनाडा की सीक्रेट सर्विस ने दोनों को वैंकूवर आइलैंड के एक जंगल में जाते हुए देखा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां उन्होंने विस्फोट का टेस्ट किया था। हालांकि सीक्रेट सर्विस ने इसे एक गन शॉट समझा और इसकी जानकारी पुलिस से शेयर नहीं की थी। इस घटना में परमार का नाम सामने आने के बाद सीक्रेट सर्विस ने कहा था कि उन्हें सिर्फ दोनों खालिस्तानियों की जानकारी रखने के निर्देश दिए गए थे, न कि उन पर कार्रवाई करने के। खैर, कनाडा सरकार की मेहरबानी से रिहा होने के बाद बब्बर खालसा आतंकी परमार पाकिस्तान चला गया। वहां से वो साल 1992 में किसी तरह भारत पहुंचा। यहाँ मुंबई में एक पुलिस एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। कनिष्क विमान हादसे से जुड़ी जांच में यह भी सामने आया कि सुनियोजित हमले से पहले ही कनाडा के कई गुरुद्वारों से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। खुलेआम बब्बर खालसा संगठन एयर इंडिया में यात्रा न करने की चेतावनी जारी कर रहा था। इसके बावजूद कनाडा की सुरक्षा एजेंसी सोती रही। इतना ही नहीं, इस घटना से पहले परमार ने खालिस्तानियों की एक मीटिंग में कहा था कि एयर इंडिया के प्लेन बीच आसमान से टपकेंगे। इसकी जानकारी होने के बावजूद घटना से पहले और बाद में परमार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कनाडा पुलिस और प्रशासन तब भी खामोशी से देखता रहा। 22 जनवरी 1986 को कनाडा के एविएशन सेफ्टी बोर्ड ने भी माना था कि एयर इंडिया 182 में साजिश के तहत विस्फोट किया गया था।
1995 में कनाडा में ही रहने वाले एक अखबार के संपादक तारा सिंह ने कनाडा पुलिस को बताया था कि उन्होंने बागरी नाम के एक शख्स को यह स्वीकार करते हुए सुना कि वो इस बम विस्फोटों में शामिल था। इसके बाद एयर इंडिया बॉम्बिंग के एक तीसरे आरोपी की एंट्री होती है। हालांकि कनाडा पुलिस की कोशिशों के बावजूद इस मामले के गवाह तारा सिंह को पुख्ता सुरक्षा नहीं मिली और 1998 में उनकी हत्या कर दी गई। ये तो बात हुई कनाडा में पनप रहे खालिस्तानी आतंकियों की और दोनों देशों पर उनके दिए जख्मों की। अब अगर ताजा हालातों की बात की जाए तो एक बार फिर से कनाडा में साल 1985 जैसी पिक्चर बनती साफ नजर आ रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो वोट बैंक की राजनीति से इस कदर प्रभावित हैं कि वो अपने ही देश का इतिहास भूल चुके हैं। वो नहीं समझना चाह रहे हैं कि आतंकियों का कोई मुल्क, कोई रूप नहीं होता। खालिस्तानी और अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विवाद भी चरम पर पहुंच गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या मामले में भारतीय एजेंट्स का हाथ बताया है, जबकि भारत ने कनाडा के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित बताया है। क्योंकि कनाडा में रह रहा एक बहुत बड़ा वर्ग खालिस्तान समर्थक है, जिससे किसी भी कीमत पर जस्टिन ट्रूडो नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते हैं। और यही वजह है कि कुर्सी की चाहत ने ट्रूडो को अंधा बना दिया है और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहे भारत से पंगा ले रहा है। लेकिन ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर आतंकवादी कभी किसी के सगे नहीं होते। आज नहीं तो कल ये खालिस्तानी अजगर पूरे कनाडा तक को निगल जाएंगे और जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए किसी ने बहुत खूब कहा है, आग को होती नहीं अपने परायों की खबर, लगेगी आग तो किसका मकान बच पाएगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।